Yes, we are live now. Friends, welcome to our YouTube channel स्टडी साइंस। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ। और आज का हमारा जो सेशन है ये PYQs के ऊपर है। हमारे पिछले बहुत सारे सेशन भी चैप्टर वाइज PYQs के ऊपर हुए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, और जिस किसी ने अब तक के पिछले सेशन नहीं देखा है वो भी देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट PYQs हम सेशन में ले रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे बहुत ज़्यादा क़रीब आ चुके हैं। तो उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और आज का भी जो हमारा जो सेशन है ये भी हमारा PYQs के ऊपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा दोस्तों। तो आज हम जिस टॉपिक पर PYQs ले रहे हैं वो है कंबशन और फ्लेम और पेट्रोलियम एंड कोल। तो इसी के ऊपर है हमारा आज का सेशन। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अपने आज के सेशन की तरफ। अब तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और देखिएगा आज के जो हम ले रहे हैं ये हमारा सीटेड साइंस पेपर 2 का टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। हर बार आपको पेपर में इसके ऊपर आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पेट्रोलियम और आपका जो कंबशन है इसके ऊपर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलता ही है कंपलसरी। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन सेट्स की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। ये क्वेश्चन आपका 2018 में दिसंबर में पूछा गया है दोस्तों। तो आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। जो नहीं है आपको वो बताना है यहाँ पर कि पेट्रोलियम का उत्पाद आपके कौन सा नहीं है। ये चैप्टर आपका कोल और पेट्रोलियम के ऊपर उस टॉपिक के ऊपर पूछा गया है। तो देखिए जैसा कि कोल के अलग अलग उत्पाद होते हैं और पेट्रोलियम के अलग होते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिया गया है केरोसिन, सेकंड है CNG, थर्ड है पैराफिन वैक्स और 4 है बिटुमिन। तो देखिए केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, ये जो है आपका ये पेट्रोलियम का उत्पाद है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये केरोसिन। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे CNG की, तो CNG क्या है, ये आपका नेचुरल गैस है। CNG का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये हम CNG का फुल फॉर्म होता है। तो ये जो है आपका ये CNG जो है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका CNG। इसके अलावा अगर पैराफिन वैक्स की आप बात करते हैं, जो मोम होता है, तो वो भी आपका जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। और बिटुमिन जो होता है ये भी आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो सिर्फ CNG यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है, पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। देखिए जुलाई 19 में भी उसी तरह का आपको क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ यहाँ पर आपके ऑप्शंस बदल लिए गए हैं। तो आप अगर एक क्वेश्चन भी अगर यहाँ पर देखेंगे इस टाइप का और उसके ऊपर आपको अगर बदल कर पूछता है या कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तो फिर भी आप उसका यहाँ पर आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह का ऑप्शन है, जुलाई 2019 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का उपोत्पाद नहीं है। तो ऑप्शन 1 है पैराफिन मोम, 2 है कोक, 3 है बिटुमिन और 4 है स्नेहक तेल यानी कि लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो इसने लुब्रिकेटिंग ऑयल किसे कहेंगे हम, जो इंजन में हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे इंजन से ये फ्री मूव करते हैं या फिर हम व्हीकल्स में वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल यानी कि स्नेहक तेल। तो देखिए यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो कोक जो नज़र आ रहा है दोस्तों आपको, कोक ये जो हासिल होता है हमें कोल से होता है। तो कोल से हमें क्या क्या मिलता है, देखिए पहले तो हम अगर ऑप्शन नंबर 1 की यहाँ पर बात करेंगे तो पैराफिन वैक्स जो है ये आपका पेट्रोलियम उत्पाद है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। इसके बाद बिटुमिन ये भी आपका पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है और लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये तीनों आपके पेट्रोलियम के प्रोडक्ट है। सिर्फ एक जो ऑप्शन बचता है वो है कोक। तो कोक हमें जो मिलता है दोस्तों ये हार्ड आपका सॉलिड होता है और पोरस होता है। तो ये हमें मिलता है कोल से, जैसे कि पत्थर का जो कोयला होता है उस टाइप में होता है कोक। उसके अलावा कोल तार जो होता है ये भी हमें कोल से मिलता है और कोल गैस जो होती है वो भी हमें कोल से मिलती है। तो कोक जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका सही ऑप्शन रहेगा कोल। बाकी के यहाँ पे आपको नहीं पूछ रहा है तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। एक जो है कोक वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों।
इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये आपका दिसंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे गलत कथन बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है आपको यहाँ पर। तो ऑप्शन 1 है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ केरोसिन इज़ मोर देन दैट ऑफ कोल, यानी कि केरोसिन का कैलोरी मान, ऊष्मीय मान कोयले के कैलोरी मान ऊष्मीय मान से अधिक होता है। तो अगर कैलोरीफिक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? देखिए, कोई भी सब्सटेंस जब जलता है या हीट होता है, गर्म होता है, कोई किसी भी सब्सटेंस को हम, जैसे कि आप अगर फ्यूल को ले लेंगे, अगर आप 1 kg फ्यूल लेते हैं और उसको अगर आप कंबशन करते हैं उसके साथ में, यानी कि उसे आप जलाते हैं, तो उसकी वजह से कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि 1 किलो आपने फ्यूल लिया है या फिर 1 किलो 1 kg आपने पेट्रोल या डीजल जो भी लिया है और उसको आपने वहाँ पर यूज़ किया है, तो उसकी वजह से जो प्रोड्यूस होगी एनर्जी या फिर हीट, तो उस हीट का जो वैल्यू बनेगा उसे हम कहेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। अब देखिए, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ केरोसिन इज़ मोर देन दैट ऑफ कोल। तो ये बात तो सही है कि आपके केरोसिन का कैलोरीफिक वैल्यू जो सो आपके कोल से ज़्यादा होता है। तो क्यों? तो कोल जो है आपका ये हार्ड सब्सटेंस है और केरोसिन जो है ये आपका लिक्विड फॉर्म में है। तो लिक्विड फॉर्म का जो आपका वैल्यू होता है कैलोरीफिक वैल्यू, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आपके सॉलिड फॉर्म। तो ये बात तो सही है आपकी यहाँ पर। उसके बाद सेकंड की अगर हम बात करेंगे, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज़ मोर देन दैट ऑफ वुड। तो वुड जैसे कि लकड़ी हो गया है आपका, या फिर सॉलिड फॉर्म की अगर आप बात करेंगे तो जो काऊ डंग केक जिसे हम कहते हैं, या गोबर के उपले जो होते हैं, तो उसका भी जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है ये कम होता है एज़ कम्पेयर टू आपके कोल। तो सबसे कम जो कैलोरीफिक वैल्यू होगा दोस्तों वो होगा आपका सॉलिड फॉर्म का, यानी कि आपका जो कोल हो जाएगा या फिर आपका जो वुड होगी, तो वुड का जो रहेगा कैलोरीफिक वैल्यू वो कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू आपके कोल के। फिर कोल से ज़्यादा आपका कैलोरीफिक वैल्यू रहेगा, वो रहेगा केरोसिन का, एलपीजी का, एलपीजी नहीं, आपका पेट्रोल और डीजल का। तो देखिए, ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, आपको यहाँ पर इनकरेक्ट यानी कि गलत बताना है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज़ मोर देन दैट ऑफ एलपीजी, यानी कि बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक होता है। तो ये बात दोस्तों सही है कि आपका जो बायोगैस होता है इसका कैलोरी मान मोर देन दैट ऑफ एलपीजी गैस। तो ये बात सही है। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का, वो रहेगा आपका 3 ऑप्शन। देखिए, तो ये तो आपके पहले वाले जो हो गए 2, ये आपका गलत रहेंगे और ये आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद क्या कह रहा है कि द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सीएनजी इज़ मोर देन दैट ऑफ डीजल। तो ये भी सही है, लेकिन हमको बताना क्या था, गलत बताना था। तो जो आपका बायोगैस का कैलोरीफिक वैल्यू होता है ये आपके एलपीजी से ज़्यादा है। यहाँ पर कह रहा है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज़ मोर देन दैट ऑफ एलपीजी। तो ये बात यहाँ पर गलत है और जो गलत है वही हमारा सही आंसर है दोस्तों। तो बाकी 3 ऑप्शन सही है और ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर वो गलत है। तो जो गलत है वही हमारा सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुए थे हमारे 2022 में, तो वहाँ पर आपको पूछा गया था। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बढ़ गए हैं उस टाइम से, ऑनलाइन एग्ज़ाम के वक्त से, यानी कि असर्शन और रीजनिंग टाइप के आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। अभिकथन और कथन क्या है, या फिर कारण और कथन क्या है उसके, जो वो पूछ रहा है आपको, अभिकथन और कारण क्या है। तो देखिए असर्शन क्या कह रहा है कि लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि अग्निशामकों में द्रव कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। तो ये बात सही है बिल्कुल कि जो आग बुझाने वाले जो होते हैं, तो उसके अंदर जो भी आपके जो उसके टैंक वगैरह होते हैं, जो आपने जो पेट्रोल पंप वगैरह बहुत बार देखा भी होगा कि उसके अंदर जो होता है वो आपके लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और रीज़न क्या कह रहा है यहाँ पर, रीज़न कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ लाइटर देन ऑक्सीजन एंड हेंस कट्स ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई। तो ये बात यहाँ पर गलत है दोस्तों,
क्योंकि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये लाइट नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड हेवी होता है एज़ कम्पेयर टू आपके ऑक्सीजन के। तो ए यहाँ पर सही है आपका, लेकिन आर गलत है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। गोल्डस्मिथ ब्लो द ए जोन ऑफ फ्लेम with a metal blowpipe to melt gold. The color of this zone is B and it is zone of C combustion. A, B and C respectively are. यानी कि सोना गलाने के लिए सुनार धातु की फूंकनी से ज्वाला के ए क्षेत्र पर फूंक मारता है, ज्वाला के ए क्षेत्र पर फूंक मारता है। इस क्षेत्र का रंग B है और ये एक सी दहन क्षेत्र है। यानी कि आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चारों ऑप्शन में आपको 3 जो है सो उसके ए बी सी इस तरह से आपको क्रमशः बताना है, उसके क्रम बताना है आपको कि कौन से हैं। तो देखिए जो सुनार जो होते हैं तो वो जिस मेटल पाइप का यूज़ करते हैं जिसे फूंकनी कहते हैं, तो वो जब फूंक मारते हैं तो किस जोन में जो सो अपने गोल्ड को पिघलाते हैं, तो वो होगा आपका आउटर मोस्ट जोन दोस्तों, वो होगा आपका आउटर मोस्ट जोन। और उसका जो आग जो रहेगी उसका जो कलर रहेगा वो रहेगा आपका ब्लू कलर, और उसे हम कहते हैं कंप्लीट कंबस्शन। तो इसको याद रखिएगा हमेशा कि जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो सोना गलाने के लिए सुनार जो यूज़ करते हैं जिस मेटल पाइप का, उस मेटल पाइप से जब वो फूंक मारते हैं तो वो होता है आपका आउटर मोस्ट जोन, और वहाँ पर जो उसका जो कलर आता है उस फ्लेम का वो होता है ब्लू कलर, और उसे हम कहते हैं कंप्लीट कंबस्शन। तो 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। चलिए अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, यहाँ पर असर्शन क्या कह रहा है, अभिकथन क्या है यहाँ पर देखिए। इन ऑर्डर टू मेल्ट गोल्ड। अब देखिए यहाँ पर भी उसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये भी आपका ऑनलाइन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। In order to melt gold, goldsmith blow the outermost zone of the flame using a metal pipe. यानी कि सोने के गलन के लिए सुनार धातु की पाइप का उपयोग करके ज्वाला के बाह्यतम जोन पर फूंक मारता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कौन सा जोन है, वहाँ पर आपको ए दे रहा था, तो यहाँ पर उसका आंसर भी आपको दिख जाएगा कि आउटर मोस्ट जोन होती है वो। यहाँ के सवाल में, यहाँ के प्रश्न में आपको पिछले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो देखिए आउटर मोस्ट जोन पर सुनार फूंक मार रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू मेल्ट गोल्ड स्मिथ ब्लू द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम यूजिंग अ मेटल पाइप। तो बात तो सही है। रीज़न क्या है, द आउटर मोस्ट जोन इज़ द नियरेस्ट एंड नॉट टू हॉट टू ब्लो। तो ये क्या कह रहा है देखिए दोस्तों कि बाह्यतम जोन निकटतम है और फूंक मारने के लिए अधिक गर्म नहीं है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो असर्शन तो सही है कि सोने के गलन के लिए सुनार धातु की पाइप का उपयोग करके ज्वाला के बाह्यतम जोन पर फूंक मारता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये यहाँ पर आपका सही है, लेकिन अगर कारण की आप बात करेंगे तो कारण यहाँ पर उसका गलत है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा आपका 6 का, वो रहेगा आपका 3। तो ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा आपका यहाँ पर वो सही रहेगा। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, यानी कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस विथ वाटर। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फोरस का जल के साथ अभिक्रिया के बारे में सही है। यानी कि जो फॉस्फोरस होता है दोस्तों ये फ़ौरन रिएक्शन करता है। अगर इसे आप एयर के अंदर रखेंगे, अगर आप इसे खुली हवा में रखते हैं तो ये फ़ौरन रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर फॉस्फोरस विथ वाटर, इसका जो रिएक्शन है आपका, रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस विथ वाटर, इसका सही ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, फॉस्फोरस डजंट रिएक्ट विथ वाटर, यानी कि फॉस्फोरस जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। उसके बाद सेकंड है फॉस्फोरस ऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड, फॉस्फोरस ऑक्साइड बनता है। उसके बाद है फॉस्फोरस हाइड्रोक्साइड इज़ फॉर्म्ड, फॉस्फोरस हाइड्रोक्साइड बनता है।
एंड 4 ऑप्शन इज़ हाइड्रोजन गैस इज़ रिलीज, यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है या निकलती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका फॉस्फोरस डजंट रिएक्ट विथ वाटर, क्योंकि उसको फॉस्फोरस को पानी के अंदर ही रखा जाता है, जिसकी वजह से वो रिएक्ट नहीं करता, वो अभिक्रिया नहीं करता। तो 1 नंबर का ऑप्शन जो रहेगा आपका वो सही रहेगा यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर S1 क्या दे रहा है, देखिए ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, यानी कि दहन की सभी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। तो बात तो सही है दोस्तों कि जब भी कंबशन होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि अगर आप कोई आग लगाते हैं और वहाँ पर अगर ऑक्सीजन हवा के अंदर आपके क्या होती है, आपके हवा के अंदर एयर के अंदर आपके ऑक्सीजन होती है। तो जब तक आप उस आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक वो वहाँ पर आग पकड़ेगी नहीं, आग नहीं जलेगी, कंबशन नहीं होगा वहाँ पर। तो ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद S2 क्या कर रहा है, देखिए स्टेटमेंट 2 है ऑक्सीजन इज़ एडेड एंड हीट इज़ रिलीज्ड इन ऑल दीज रिएक्शंस। तो ये भी बात आपकी सही है कि जब भी कोई आग लगती है या फिर कंबशन होता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होती है, उसके अंदर जब तक ऑक्सीजन ऐड नहीं होगी जब तक कंबशन नहीं होगा, और जब ऑक्सीजन ऐड होगी कंबशन स्टार्ट होगा तो वहाँ से हीट रिलीज़ होगी, वहाँ से लाइट रिलीज़ होगी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू एंड S2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर S1। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो रहेगा ये आपका सही रहेगा। देखिए जब भी आप अगर कोई प्रैक्टिकल करेंगे तो आप एक कैंडल लीजिए और उस कैंडल को जलाइए। कैंडल को जलाने के बाद जब आप जो है सो उसके ऊपर कोई कांच का ग्लास या कोई ग्लास अगर रख देते हैं आप, तो वहाँ पर थोड़ी देर के बाद वो जो कैंडल की जो फ्लेम है, जो आग है, वो थोड़ी देर तक वो जो मोमबत्ती है वो फड़फड़ाएगी वहाँ पर, और उसके बाद वो बुझ जाएगी, बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस जोन के अंदर, उस एरिया के अंदर जितना ऑक्सीजन था वो वहाँ पर कंज्यूम हो गया है, वो वहाँ पर उस आग की वजह से वहाँ पर बर्बाद हो गया है। तो वहाँ का जितना ऑक्सीजन जो ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद ऑक्सीजन जब आग को नहीं मिलेगी तो वो आग जो है सो वो फ्लेम जो है सो ऑटोमेटिक वहाँ पर बंद हो जाएगी। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का ये एक एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है दोस्तों, इसकी बिना पर आप जो है सो याद रख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वाई डज अ पेपर कप कंटेनिंग वाटर नॉट कैच फायर व्हेन हीटेड विथ अ कैंडल प्लेस बिलो इट, यानी कि जल से भरे एक कागज़ के कप के नीचे मोमबत्ती रखकर, क्या रखकर, एक कागज़ है और कागज़ का कप है एक, और उसके नीचे आप क्या रख रहे हैं, मोमबत्ती रख रहे हैं। देखिए मोमबत्ती रखकर गर्म करने पर उसमें आग क्यों नहीं लगती। तो आपको क्या बताना है कि एक पेपर कप है और पेपर कप में क्या रखा हुआ है, वाटर है, लेकिन वहाँ पर आग जो है वहाँ पर वो कैच नहीं कर रही है या आग वहाँ पर नहीं जल रही है। तो इसका रीज़न क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन 4 दिए गए यहाँ पर, देखिए पहला ऑप्शन है पेपर इज़ नॉट कम्बस्टिबल। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, पेपर इज़ नॉट कम्बस्टिबल यानी कि कागज़ अज्वलनशील है, ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है यहाँ पर, क्योंकि पेपर तो कम्बस्टिबल होता है, आप अगर उसको जलाएंगे, कम्बस्ट करेंगे तो वो तो जल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पेपर कप है और पेपर कप में आपके पानी रखा गया है, वाटर रखा गया है। उसके बाद अगर आप सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो पेपर डज नॉट रीच इग्निशन टेम्परेचर। तो ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका आंसर भी यही होगा कि कागज़ प्रज्वलन ताप तक नहीं पहुँचता। देखिए इग्निशन टेम्परेचर जो क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर हम उसे कहेंगे दोस्तों जो किसी भी सब्सटेंस का आग को पकड़ने का या फिर आग का जो जलने का जो टेम्परेचर होता है उसे हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जो होता है। जैसे कि फ्यूल है आपका, डीजल है आपका, फ्यूल में आप अगर पेट्रोल की बात करेंगे या फिर आपके डीजल की बात करेंगे तो इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो रहेगा, जिसकी वजह से ये धीमी सी या फिर एक छोटी सी चिंगारी की वजह से भी ये आग पकड़ सकते हैं। तो इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम रहेगा, कम
इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर जो सो ये आग पकड़ लेते हैं। लेकिन आप अगर वुड की बात करेंगे, लकड़ी की बात करेंगे, तो इनका इग्निशन टेम्परेचर हाई रहेगा, इसे बहुत देर लगेगी वहाँ पर आग पकड़ने के लिए। तो ये होता है इग्निशन टेम्परेचर। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं दोस्तों, स्टडी द फॉलोइंग टेबल, यानी नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए। तो यहाँ पर जो सो एक टेबल दिया गया है और 4 वहाँ पर कॉलम बनाए गए हैं। एक कॉलम है फ्यूल, यानी कि ABCD, और कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है, हाई है, मॉडरेट है, लो है, क्या है, ये आपको इस टेबल में दिया गया है। उसके बाद स्टेट यानी कि अवस्था बताई गई है कि किस फॉर्म में है, वो सॉलिड है या गैस है या लिक्विड है, कौन सा है। और इग्निशन टेम्परेचर बताया गया है कि हाई है या लो है या फिर मॉडरेट है। तो देखिए, कैलोरीफिक वैल्यू की हम जब भी बात करते हैं दोस्तों, तो हमने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में भी हमने इसका देखा था कि कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है। अब यहाँ पर स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो स्टेट क्या है, सॉलिड। अगर हम बात करते हैं, स्टेट सॉलिड है यहाँ पर, तो सॉलिड स्टेट का कैलोरीफिक वैल्यू जो रहेगा दोस्तों, ये मैंने आपको शुरू में भी कहा था, ये कैलोरीफिक वैल्यू इसका कम रहेगा। तो ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ए का। क्योंकि सॉलिड जैसा कि आपके गोबर के उपले होते हैं या फिर आपका जो कोक है, तो ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो इनका कैलोरीफिक वैल्यू जो सो हाई नहीं रहेगा, ये कम रहेगा। इग्निशन टेम्परेचर भी इनका जो सो यहाँ पर देखिए हाई बता रहा है। और उसी तरह से हम अगर गैस की बात करते हैं दोस्तों, तो गैस की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू आपका मॉडरेट बता रहा है, लेकिन इग्निशन टेम्परेचर यहाँ पर गलत बता रहा है। तो ये भी आपका जो सो बी कट जाएगा यहाँ पर। और सी की अगर हम बात करेंगे तो गैस जो है आपका, जो गैस आप घर में या फिर ईंधन के तौर पर आप जो सो घर में यूज़ करते हैं, तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू हमेशा मॉडरेट होता है, यानी कि मध्यम होता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो कैलोरीफिक वैल्यू इसका मॉडरेट है, ये बात सही है। और इसका इग्निशन टेम्परेचर भी जो होता है, ये भी मॉडरेट होता है। तो हमारा जो राइट जो आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पर सही जो हमारा प्रश्न का उत्तर रहेगा, ये रहेगा आपका सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए, ये था हमारा आज का टॉपिक दोस्तों। और अगर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल का नाम है सीटेड साइंस बाय स्टडी साइंस। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ। आज का टॉपिक थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, कैलोरीफिक वैल्यू आपको देखना पड़ेगी। इसके ऊपर जो सो आप सिर्फ अगर क्वेश्चन सेट के ऊपर अगर आप डिपेंड रहेंगे तो नहीं होगा, आपको थोड़ा सा इसकी थ्योरी भी देखनी पड़ेगी। और जल्दी हम जो सो इसके थ्योरी के ऊपर भी अगर टाइम मिलता है हमें, तो हम जल्दी इसका सेशन थ्योरी के ऊपर भी ले लेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए